इतिहास में कई साम्राज्य दुश्मनों से नहीं गिरे, वे अपने ही लोगों से गिरे हैं। मुगल साम्राज्य की कहानी कुछ ऐसे ही है। यह कहानी तलवारों की नहीं है, यह कहानी भाइयों की लड़ाई की है। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल बाहर का नहीं था, सबसे बड़ा सवाल अंदर का था। सवाल यह नहीं था कि दुश्मन कौन है, सवाल यह था कि राजा कौन बनेगा। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी साम्राज्य में उत्तराधिकारी साफ नहीं होता तो वहाँ सबसे पहले खून बहता है। मुगल के यहाँ उत्तराधिकारी का कोई तय नियम नहीं था। यहाँ सबसे योग्य नहीं, सबसे खतरनाक राजा बनता था और ताकत अक्सर तलवार से तय होती थी। औरंगजेब खुद इसी रास्ते से सत्ता तक पहुँचा था। उसने अपने भाइयों को हराया, अपने पिता को कैद किया। वो उस समय यह फैसला शायद राजनीतिक रूप से सही लगा, लेकिन इतिहास में हर गलत परंपरा आगे चलकर साझा बन जाती है। औरंगजेब के मरते ही वही परंपरा एक विस्फोट बन गई। उसके बेटे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हर कोई कहता था तख्त मेरा है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा था कि साम्राज्य मेरी जिम्मेदारी है। अब जरा इस सवाल की असल कीमत समझिए। यह सिर्फ परिवार की झगड़ा नहीं था, यह पूरे देश की कीमत पर लड़ा जा रहा था। सेनाएं राजा की रक्षा के लिए नहीं, राजकुमारों की महत्वाकांक्षाएं के लिए लड़ रही थी। खजाना जनता के लिए नहीं, युद्ध के लिए खर्च हो रहा था। हर उत्तराधिकारी युद्ध के 3 चीज़ें तोड़ देता था: सेना, खजाना, विश्वास। और मुगल साम्राज्य में तीनों एक साथ टूट रहे थे। अब जरा दरबार को देखिए। दरबार अब नीति का केंद्र नहीं था। अब दरबार की नीति का केंद्र नहीं था, बल्कि दरबार साजिश का अड्डा बन चुका था। आज ये वजीर किसके साथ है, कल किसका होगा, वफादारी सिद्धांत से नहीं, फायदे से तय होती थी। उस समय यह सत्ता अनिश्चित होती है तो वफादारी सबसे पहले मरती है। उत्तराधिकारी की लड़ाइयों का एक और भयानक असर होता है सूबेदार और प्रांतीय प्रशासक। यह समझ जाते हैं कि दिल्ली अब कमज़ोर है, और जब केंद्र कमज़ोर होता है तो किनारे मजबूत होने लगती है। हर सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है। कर भेजना धीरे धीरे रुकता है। दिल्ली के आदेश सलाह बन जाते हैं। अब जरा जनता की स्थिति समझिए। किसान उसी तरह मेहनत करता रहा, कारीगर उसी तरह काम करता रहा, लेकिन उनके खून पसीने की कमाई किसी की गद्दी बचाने के लिए खर्च हो रही थी। इतिहास में जब जनता के मेहनत सत्ता की लड़ाई में झोंक दी जाती है तो साम्राज्य अपनी नैतिक ताकत खो देती है। मुगल साम्राज्य यहीं पर नैतिक रूप से टूट गया, भले ही नक्शे पर वह अभी बड़ा दिखता हो। अब एक बहुत कड़वी बात, इन लड़ाइयों में कोई विजेता नहीं था। जो जीतता था वह एक कमज़ोर तख्त पाता था। खाली खजाना, थकी हुई सेना और अविश्वासी दरबार। यह राजा बनने की जीत नहीं थी, यह साम्राज्य खोने की प्रक्रिया थी। इतिहास में सत्ता की सबसे बड़ी भूल यही होती है, जब व्यक्ति महत्वाकांक्षा राज्य से बड़ी हो जाए। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा। मुगल साम्राज्य इसी भूल का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जरा एक पल रुकिएगा और सोचिएगा, अगर मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी की स्पष्ट व्यवस्था होती तो क्या इतनी खून खराबा होती? अगर तख्त का फैसला तलवार से नहीं नियम से होता तो क्या इतनी कमजोरी आती? इतिहास अगर पर नहीं चलता, लेकिन इतिहास क्यों जरूरी सिखाता है? इतिहास क्यों जरूरी सिखाता है और यहाँ क्यों बहुत साफ है। मुगल साम्राज्य बाहर से नहीं हारा, वह अपने ही घर से लड़ा और अपने ही हाथों खुद को ख़त्म किया। यह वीडियो किसी राजा की खलनायक बनाने के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी एक सिस्टम की गलती दिखाने के लिए है। क्योंकि जब सिस्टम व्यक्ति केंद्रित होता है तो व्यक्ति के जाते ही सब कुछ बिखर जाता है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक है,
जो समाज अपनी सत्ता को नियम से नहीं, लड़ाइयों से चाहता है, वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता। मुगल साम्राज्य इसी सच्चाई का शिकार था और यही उस पतन का सबसे पहला और सबसे गहरा घाव था।